जय सद्गुरुदेव। आज मैं आपको एक अवसर के बारे में जानकारी दूंगा और एक पेड ग्रुप शुरू किया जा चुका है जिसका शुल्क 501 रुपये रखा गया है। इसमें आपको प्रारंभिक साधना करवाई जाएगी और शिक्षा भी दिया जाएगा कि तंत्र क्षेत्र में कैसे कदम रखे और कैसे आगे बढ़े। और जो भी साधक साधिका इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन चेक करे और ग्रुप अप पर जुड़कर अपने जीवन में आने वाली समस्या का निवारण करे। तो आज का विषय है तंत्र मंत्र की प्रत्येक साधना, प्रत्येक उपाय रोचक और रोमांचक है, लेकिन यक्षिणी, तंत्र, भैरवी एवं अप्सरा साधना कुछ अधिक ही रोमांचक और रोमांस से भरपूर है। मैंने अपने निजी तांत्रिक जीवन के अनुभव से पाया है, साधक नया हो चाहे पुराना हो, उसकी सबसे पहली पसंद मायावी, सौंदर्य और आकर्षण की छलकती गागर अप्सरा ही होती है। अप्सरा ने किसकी तपस्या भंग नहीं करी, किसको अपने रूपजाल में नहीं फांसा, यह सब जानते हैं। रावण जैसा विद्वान पराक्रमी भी अप्सरा के रूप जाल से नहीं बच सका, जिसके कारण अप्सरा के शाप को जीवन भर भोगना पड़ा। धन व सत्ता का लोभ मनुष्य से भला क्या नहीं करवा सकता है। सुमाली ने कुबेर के समान रीप, बल व धन संपन्न पुत्र का लोभ देकर अपनी पुत्री केकसी को मुनि विश्रवा के आश्रम में भेज दिया। मुनि विश्रवा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें पुत्र दान तो अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारे गर्भ से क्रूर स्वभाव व अप्रिय आकृति की संतान का जन्म होगा। केकसी की प्रार्थना पर उन्होंने उसे एक सदाचारी पुत्र का भी वरदान दिया। उचित समय आने पर केकसी के गर्भ से 10 सिर वाले तथा 20 भुजा वाले भयावह शिशु ने जन्म लिया। केकसी ऐसा पुत्र देखकर मूर्छित हो गई। मुनि विश्रवा ने उसे समझाया, यह तो विधि का विधान है, इसे टाला नहीं जा सकता है। यह शिशु देवों का भी शत्रु होगा। 10 सिर वाले शिशु को दशग्रीव के नाम से भी जाना जाएगा। इसके पश्चात केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण, शूरपनखा व विभीषण नामक संतान का जन्म हुआ। विभीषण मनुष्य योनि का बालक था। रावण ने बड़ा होकर अपने भाई कुबेर की अपार संपदा देखी तो उसने 10,000 वर्ष की तपस्या आरंभ कर दी। वह प्रतिवर्ष अपना एक मस्तक ब्रह्मा को समर्पित करता रहा। जब अपना अंतिम सिर काटकर ब्रह्मा को चढ़ाने लगा तो स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए व उसे गरुड़, नाग, दैत्य, दानव व राक्षसों द्वारा अवध्य होने का वरदान दिया। साथ ही सभी शीश भी वापस मिल गए। इसी रावण ने काम के वशीभूत होकर अप्सरा रंभा से बलपूर्वक यौनाचार किया। इस प्रसंग पर विस्तृत चर्चा आगे करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा है, अप्सराएं, भैरवी और यक्षिणी प्रारंभ से ही साधकों के आकर्षण का केंद्र रही है। आज भी मसूरी के पूर्व में उपस्थित एक अकेली निर्जन पहाड़ी है, परिटिब्बा, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6000 फीट है। आज तक कोई इस रहस्य को नहीं समझ सका कि आखिर परिटिब्बा पर इतनी बिजलियां क्यों गिरती हैं। संभवतः इसका संबंध वहां निवास करने वाली परियों से हो। अप्रैल मई में परिटिब्बा की घाटी पीले फूलों से लद जाती है। वहां एक फल होता है जिसका नाम सेंट जॉन्स वोट है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पहाड़ी फूल कहते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी इन पर पैर नहीं रखना चाहिए। परिटिब्बा के विषय में एक दंत कथा प्रचलित है। एक गणरीय ने चट्टान पर एक सफेद रंग के सुंदर सर्प को धूप सेकते देखा। सर्प ने उससे कहा, मैं एक राजकुमारी हूं, लेकिन एक ईर्ष्यालु जादूगरनी ने मुझे सर्प बना दिया। उसका जादू तभी टूट सकता है जब कोई निष्पाप व्यक्ति उसे बाहों में भरकर प्यार करे। परिटिब्बे पर सांप बहुत है। मसूरी में ही एक भूतहा हवेली भी है। यह सब किंवदंतियां हैं। अप्सरा सदा युवा रहती है। उनका रूप रंग यौवन कभी मंद नहीं होता है। सब कुछ अनुकूल होने पर अथवा परिस्थिति के कारण वह विवाह भी करती है। इनके वैवाहिक जीवन के कारण संतान भी होती है। जैसे मृगावती के उदयन उत्पन्न हुआ। अप्सरा उर्वशी के कारण पुरुवंश में ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, शांतनु, भीष्म, पांडव जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया। अलंबोषा के कारण शिशु सारस्वत का जन्म हुआ। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र से विवाह किया, जिससे शकुंतला और भरत ने जन्म लिया। अप्सरा उर्वशी से पुरुवसु से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, आयुष, श्रुतायुष, रय, विजय और जय। मेनका और विश्वासु एक साथ इंद्रलोक में संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। मेनका सुंदर तो बहुत थी, लेकिन चंचल भी सर्वाधिक थी। धीरे धीरे दोनों के मध्य घनिष्ठता हो गई। एक दिन दोनों भावुक हो गए और संभोग कर बैठे। इसके फलस्वरूप मेनका गर्भवती हो गई। बाद में मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। दोस्तों, इंद्रलोक और पृथ्वी की सभी अप्सराएं रूप, आकर्षण में एक से बढ़कर एक होती हैं। अप्सराओं की इसी सुंदरता, मादकता, चंचलता के कारण साधक अप्सरा साधना की ओर आकृष्ट होते हैं। प्रत्येक साधक की एक कामना होती है कि वह अप्सरा साधना करे।
मेरी दृष्टि में इसमें गलत ही क्या है। मेरी दृष्टि में अनेक ऐसे साधक हैं जिन्होंने एक बार नहीं अनेक बार अप्सरा साधना करी और दिव्य अनुभवों को प्राप्त किया। अप्सरा उर्वशी का एक तरफा प्रेम क्या किसी से छुपा है। अप्सरा अलंबुशा का महर्षि दधीचि से प्रेम सुवेदित है। पौराणिक साहित्य में अप्सराओं और गंधर्वों के जुड़े होने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सत्य है, अप्सराएं केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, किंतु यह बात मिथ्या है कि इन्हें किसी से प्यार नहीं होता है। यह सचमुच प्रेम करती हैं। इनका प्रेम साधक को कामसुख और धन के साथ अप्रतिम सौंदर्य भी देता है। अप्सरा साधना बतलाना अथवा करवाना इन 420 गुरुओं के बस की बात नहीं है। जिसने स्वयं मंजिल ना देखी हो वो भला दूसरे को मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा। गूगल बाबा के मंत्र कुछ गप्पबाजों से प्राप्त आधी अधूरी, चटपटी, अप्रामाणिक जानकारी आपको कैसे शुद्ध ज्ञान देंगी। अप्सराओं में शाप और वरदान देने की दोनों शक्ति होती है। अगर अप्सराओं के पास शाप और वरदान देने की शक्ति ना होती तो रावण को शाप कैसे मिलता। धनुर्धर अर्जुन भला क्यों नपुंसक बनता। अप्सरा तिलोत्तमा सुंद उपसुंद की मृत्यु का कारण क्यों बनती। तिलोत्तमा का नाम तिलोत्तमा इसलिए पड़ा क्योंकि विश्वकर्मा ने तिलोत्तमा को संसार की सभी सुंदर वस्तुओं को एकत्रित कर तिल तिल जोड़कर बनाया था। ऐसी मादक रूपवान सभी कलाओं में पारंगत अप्सरा साधना अगर आपका स्वप्न है तो हमारे ग्रुप से जुड़कर संपर्क करें। जय मां कामाख्या। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।